किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी ने देखा होगा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती है किंतु उनका बच्चा समय से पहले ही पैदा हो जाता है, जिससे उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है और कई स्त्रियों को तो मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और वह कौन सा कार्य है जो एक गर्भवती स्त्री को कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका गर्भ गिर जाता है। और भगवान विष्णु ने इसके बारे में क्या बताया है, जानेंगे एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से। एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाती है, तो माता लक्ष्मी को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, क्या बात है, आज आप अचानक मुझसे मिलने क्यों आई है। तब माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी तब मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती हैं किंतु समय से पहले ही उनका गर्भ गिर जाता है। प्रभु, इसे देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं और आज मैं आपसे उन्हीं दोनों प्रश्नों के उत्तर पूछने के लिए आई हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मुझे निश्चित होकर बताओ, मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर अवश्य ही दूंगा। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और उस स्त्री के बच्चे की मृत्यु हो जाती है। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती और वह पूरा जीवन निसंतान रहती है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आज आपने इन प्रश्नों का उत्तर पूछकर संपूर्ण मानव जाति का कल्याण कर दिया है, किंतु इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से दूंगा और इस कथा को सभी स्त्रियों तथा सभी पुरुषों को अवश्य ही सुनना चाहिए, क्योंकि इस कथा को सुनकर आपको पता चल जाएगा कि किस श्राप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है तथा वे कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती और पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि आप कथा सुनाइए प्रभु, मैं कथा को पूरा मन लगाकर अंत तक सुनूंगी। कथा को सुनते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, एक समय की बात है जब एक नगर में एक बहुत अधिक धनवान सेठ रहता था। वह इतना अधिक धनवान था कि उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उस सेठ की एक पुत्री थी जिसका नाम रूपवती था। रूपवती विवाह करने के योग्य हो गई थी। फिर उस सेठ ने सही मुहूर्त देखकर अपनी पुत्री रूपवती का विवाह उसी नगर के समीप एक दूसरे गांव में वेश्या के पुत्र के साथ करा दिया। विवाह के बाद सेठ की पुत्री रूपवती अपने पति के साथ में हंसी खुशी रहने लगी और अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करने लगती है। रूपवती की सास का नाम माधवी था। माधवी बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। रूपवती अपने घर से दहेज में बहुत सारा सोना चांदी लाई थी, इसलिए माधवी अपनी बहू रूपवती का झूठ मूठ का सम्मान करती थी और हमेशा उसे मीठी मीठी बातें करती रहती थी और रूपवती से अपने मायके से कुछ ना कुछ लाने को कहा करती थी। रूपवती अपनी सास की बात मानकर अपने पिता से कहकर वह सोना चांदी, घोड़े, गाय, बैल, अनाज आदि चीजें मंगवाया करती थी और उसके पिता भी मना नहीं किया करते थे और सभी सामान दे दिया करते थे, जिसके कारण रूपवती की सास उसे बहुत खुश रहती थी। इस तरह रूपवती की सास का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था और वह रूपवती के मायके का सब कुछ हड़पना चाहती थी, क्योंकि उस सेठ का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए सारा कुछ रूपवती का ही था। इस तरह काफी दिनों तक चलता रहा और उसकी सास उसकी अपनी बातों में बहला फुसलाकर उसके मायके से सारा सामान मंगवा लिया करती थी। लेकिन भोली भाली रूपवती इस बात से अनजान थी कि उसकी सास उसके पिता का सारा कुछ हड़पना चाहती है और रूपवती का पति संजय भी अपनी माँ की ही बात मानता था, इसलिए उसके घर में रूपवती की सास जो कहती थी वही होता था। उसके घर में सारे काम उसके माँ के कहने से ही होते थे और रूपवती का पति संजय दोनों ही माधवी का कहना मानते थे, इसलिए उनके घर में कभी भी क्लेश नहीं होता था और सब खुशीपूर्वक रहते थे। इस तरह कुछ साल बीतने के बाद रूपवती गर्भवती हो गई। जब उसकी सास को इस बात का पता चला तो वह बहुत खुश हुई। उसने तुरंत ही रूपवती के माता पिता को इस बात की सूचना दे दी और साथ में बड़े बड़े वस्तुओं की मांग भी की।
जब रूपवती के पिता ने इस बात को सुना तो वह भी बहुत अधिक प्रसन्न हुआ और फिर अगले ही दिन वह मिठाई तथा सोने के कंगन और सोने की माला लेकर रूपवती के ससुराल पहुंच गया। रूपवती अपने पिता को देखकर बहुत खुश हुई। फिर कुछ समय रूपवती के ससुराल में रुककर उसके पिता अपने घर लौट आए। काफी दिनों तक रूपवती का गर्भ बढ़ता गया और रूपवती की सास उसका बहुत अच्छे तरह से ख्याल रखने लगी तथा उसे समय समय पर फल फूल खिलाती रहती थी और घर का सारा काम खुद ही करती थी। रूपवती को कोई भी काम करने नहीं देती थी, इसलिए रूपवती पूरा दिन घर पे आराम करती थी। फिर इस तरह कुछ दिन और बीत गए। तत्पश्चात एक दिन अचानक से ही रूपवती का गर्भ गिर गया, जिससे रूपवती की सास को बहुत ही क्रोध आ गया और फिर रूपवती को ताना मारते हुए कहने लगी, अरे पापनी स्त्री, तूने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण जन्म लेने से पहले ही तुम्हारा बच्चा मर गया। पता नहीं क्यों मेरे पुत्र ने तुझे जैसे पापनी स्त्री से विवाह कर लिया था। मेरे बेटे का तो जीवन ही बर्बाद हो गया। अपनी सास की यह बातें सुनकर रूपवती को बहुत दुखी होकर कहने लगी, सासू माँ, इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तब उसकी सास कहने लगी, अरे दुष्टा स्त्री, तूने जरूर अपने जीवन में घोर पाप किया है जिसके कारण तेरा गर्भ गिर गया है। फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, अब कथा को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि किस पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है। तो माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं ध्यानपूर्वक ही सुनूंगी। उसके बाद से रूपवती की सास उसे हमेशा ताना मारने लगी और घर का सारा काम भी उससे ही करवाती थी और खुद कोई भी काम नहीं करती थी। रूपवती की सास उससे इतना काम करवाती थी कि रूपवती को अब सही से खाना खाने का भी समय नहीं मिलता था और जब सब लोग भोजन कर लेते थे उसके बाद ही वह भोजन करती थी। वह अपनी सास के सामने आने से भी डरती थी। इस तरह कुछ महीने और बीत जाने के बाद रूपवती दोबारा से गर्भवती हो गई, जिससे उसका पति बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ, लेकिन उसकी सास अभी तक उससे गुस्सा थी। जब रूपवती ने अपनी सास को यह बात बताई तो वह रूपवती से कहने लगी, एक बच्चे को तो खा गई, पता नहीं अब इस बच्चे को जीवित रखेगी या इसे भी उसी की तरह खा जाएगी। मुझे तुझ पे जरा सा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि तूने अपने जीवन में जरूर कोई पाप किया है, इसलिए तेरा पहले वाला गर्भ गिर गया था। अपनी सास की यह बात सुनकर रूपवती कुछ नहीं बोली और चुपचाप खड़ी रही। फिर धीरे धीरे रूपवती का गर्भ बढ़ता गया और गर्भवती होते हुए भी वह घर का सारा काम करती थी, लेकिन फिर भी उसके सास को उसके ऊपर जरा सी भी दया नहीं आती थी। फिर इस तरह करते करते अब रूपवती के गर्भ को 9 महीने पूरे हो गए। अब बच्चे के जन्म होने का समय बिल्कुल नजदीक आ गया था। फिर रूपवती ने एक बालक को जन्म दिया, किंतु वह बालक कुछ बोल नहीं रहा था और ना ही रो रहा था। रूपवती ने देखा तो उसका बच्चा मरा हुआ था। अपने मरे हुए बच्चे को देखकर वह बहुत जोर जोर से रोने लगी। फिर जब रूपवती की सास को इस बात का पता चला तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा हुई और रूपवती से कहने लगी, तू एक पापनी स्त्री है, तभी तेरा यह दूसरा बच्चा भी मर गया। मुझे तो पहले से ही शक था कि तूने अपने जीवन में जरूर कोई घोर पाप किया है, इसलिए तेरे साथ ऐसा होता है और इसलिए तेरा यह पुत्र भी मर गया। अगर तू मेरे घर में ज्यादा दिनों तक रहेगी तो तू मेरे भी घर का नाश कर देगी, इसलिए अब तुझे इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। आगे विष्णु भगवान कहते हैं, हे देवी, रूपवती कहने लगी, सासू माँ, अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे लिए तो मेरे पति ही सब कुछ है, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं अपने पति से बहुत ही प्रेम करती हूँ, इसलिए आप मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं घर का सारा काम करूंगी और इस घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी। आप जो भी काम कहोगी मैं वह सब कुछ करूंगी, बस आप मुझे घर से मत निकालिए, क्योंकि मैं अपने पति के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। तो उसकी सास बोली, अरे पापनी स्त्री, अगर तू अपने पति के बिना नहीं रह सकती तो कहीं पर जाकर मर जा, लेकिन अब तुझे मैं इस घर में एक क्षण के लिए भी नहीं रखने दूंगी।
इतना कहकर रूपवती की सास रूपवती को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल कर देती है। फिर रूपवती घर के बाहर बैठी रहती है, लेकिन उसकी सास ने घर का दरवाजा नहीं खोला। वह घर के बाहर बैठकर अपने मन में सोचने लगी कि अब मुझे यहाँ से अपने मायके ही जाना पड़ेगा। फिर इतना सोचकर वह अपने मायके चल देती है। तभी रास्ते में एक जंगल पड़ता है, तो वह जंगल में रास्ते से अपने मायके जा ही रही थी, तभी बारिश होने लगती है। तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वहां से एक साधु महाराज जा रहे थे, तो उन्होंने रूपवती को पेड़ के नीचे बैठा देखकर उसे पूछा, हे पुत्री, तुम कौन हो और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तो रूपवती ने साधु महाराज से कहा, हे साधु महाराज, मैं एक बहुत धनवान सेठ की पुत्री हूँ और मेरा विवाह एक वेश्या से हुआ है। मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। मैं एक बार गर्भवती हुई थी तो मेरा गर्भ गिर गया था, और जब मैं दोबारा गर्भवती हुई तो मेरा बच्चा पैदा होते ही मर गया था। इसलिए मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। इसलिए मैं अब इस जंगल में इधर उधर भटक रही हूँ। हे मुनिवर, कृपा करके आप ही कुछ उपाय बताइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो साधु महाराज ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूँ, जिससे यदि तुमने पूरी निष्ठा से किया तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ नियम बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान पति के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए और पति को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इससे संतान गर्भ में ही गिर जाती है। गर्भ धारण की हुई स्त्री को भगवान की पूजा अर्चना करती रहना चाहिए तथा उसके मुख पर सदैव ही प्रसन्नता रहनी चाहिए। साथ ही गर्भवती स्त्री को कभी भी दुखी और निराश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दुखी रहने पर संतान पर पूरा प्रभाव पड़ता है। और गर्भवती स्त्री को कभी दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए तथा जितना हो सके अपने ही घर में रहना चाहिए। गर्भवती स्त्री को कभी डरावनी चीजें नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि इससे संतान पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गर्भवती स्त्री को अच्छा भोजन करना चाहिए, जिससे संतान गुणवान होती है। जो भी स्त्री इन नियमों का पालन करती है वह उत्तम पुत्र को प्राप्त करती है, और जो स्त्रियां इन नियमों का पालन नहीं करती हैं उनका गर्भ गिर जाता है। फिर साधु महाराज ने कहा, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनना तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। रूपवती ने कहा, जी महाराज। साधु महाराज ने कहा, किसी भी स्त्री को पुत्र प्राप्ति के लिए मासिक धर्म के प्रथम 4 दिनों में पति पत्नी को मिलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दुराचारी पुत्र होता है। और 5वीं रात में मिलन करने से पुत्र की प्राप्ति होती है तथा 6ठी रात्रि में मिलन करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि में मिलन करने से वैद्य पुत्री होती है तथा 8वीं रात्रि में मिलन करने से बलशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। 9वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है तथा 10वीं रात्रि में मिलन करने से विद्वान और अति श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। 11वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर आचरण वाली कन्या प्राप्त होती है। 12वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान पुत्र होता है। 13वीं रात्रि में मिलन करने से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री होती है। और 14वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान, बुद्धिमान तथा बलवान पुत्र होता है। इसलिए यदि तुम इन नियमों का पालन करो तो तुम्हें उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। और फिर रूपवती अपने मन में सोचने लगती है, यदि मैंने साधु महाराज के बताए गए उपाय के अनुसार किया तो मुझे भी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, और मेरी सास मुझे घर का काम भी नहीं कराएगी, और घर में सभी लोग मेरा बहुत अधिक सम्मान भी करेंगे। रूपवती इतना सोच ही रही थी, तभी उसका पति उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है और रूपवती से कहता है, तुम यह इस जंगल में क्यों आई हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो घर चलो। रूपवती ने अपने पति को उस साधु महाराज की सारी बात बताई और कहा, नहीं, अब मैं घर नहीं जाऊंगी जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। रूपवती की यह बात सुनकर उसका पति भी उसी के साथ जंगल में ही कुटिया बनाकर रहने लगता है। फिर मासिक धर्म की 14वीं रात में रूपवती ने अपने पति के साथ मिलन किया, जिससे वह गर्भवती हो गई, और गर्भवती होते हुए भी वह जंगल में ही रहती थी। उसका पति जंगल से लकड़ियां लाता, जिससे दोनों भोजन बनाकर खाना खाते थे।
इस तरह करते करते 9 महीने बीत गए और रूपवती का बच्चा पैदा होने का समय नजदीक आ गया था। एक दिन रूपवती को उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र की प्राप्ति से रूपवती और रूपवती का पति दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए। फिर रूपवती का पति उससे कहने लगा, चलो अब हम दोनों घर चलते हैं, क्योंकि माँ ने तुम्हें पुत्र प्राप्ति का ताना देकर ही घर से निकाला था, किंतु अब तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई है, अब तो वह भी खुश हो जाएंगी। अपने पति की बात सुनकर रूपवती ने कहा, ठीक है चलो घर चलते हैं। फिर दोनों घर जाते हैं तो उसके सास ने देखा कि रूपवती को तो पुत्र हुआ है। यह देखकर वह बहुत खुश हो गई और रूपवती से कहने लगी, तुझे पुत्र कैसा हुआ? रूपवती ने कहा, जब आपने मुझे घर से निकाला था तब मैं जंगल में चली गई थी और वहाँ मुझे एक ज्ञानी साधु महाराज मिले थे। उन्होंने मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताया था। उस उपाय से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। उसकी सास उससे कहने लगी, इसका मतलब वह साधु महाराज बहुत अधिक ज्ञानी हैं। तभी तो उन्हें यह भी पता होगा कि हम लोग धनवान कैसे बन सकते हैं। इसलिए अब मैं जंगल जाऊंगी और उनसे धनवान बनने का उपाय पूछकर आऊंगी। रूपवती ने कहा, नहीं माँ जी, आप वहाँ मत जाइए, क्या पता वह साधु महाराज अब वहाँ पर मिले या ना मिले। तो उसकी सास ने कहा, नहीं मैं तो जाऊंगी और उनसे धनवान बनने का उपाय पूछकर ही आऊंगी। इतना कहकर उसकी सास उस जंगल में पहुंच जाती है। तभी उसे एक शेर दिखाई देता है तो वह शेर को देखकर डर जाती है। तभी शेर उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही शेर उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है तो रूपवती की सास ने उससे कहा, हे सिंहराज, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तुम्हें मुझे खाकर क्या मिलेगा? तो शेर बोला, हे पापनी स्त्री, तू बहुत ही दुष्ट स्वभाव की है, इसलिए मैं तुझे खा जाऊंगा। इतना कहकर शेर उसे खा जाता है। फिर उसकी मृत्यु हो जाती है और यम के दो दूत आते हैं और उसे यमलोक ले जाकर यमराज जी के सामने खड़ा कर देते हैं। तभी चित्रगुप्त ने उस स्त्री के जीवन का लेखा जोखा देखा और उसके जीवन का लेखा जोखा देखकर कहने लगे, हे धर्मराज, इस स्त्री ने तो अपने जीवन में घोर से भी घोर पाप किया है। यह स्त्री अपनी बहू पर बहुत ही अत्याचार करती थी। उसके गर्भवती होते हुए भी घर का सारा काम उससे करवाती थी। और तो और जब उसकी बहू के पुत्र की मृत्यु हो गई थी तो इसने उसे धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया था। चित्रगुप्त की यह बात सुनकर यमराज को उस स्त्री पर बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने दूतों से कहा, इसे घोर नरक में डाल दिया जाए। फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार उसकी सास को उसके किए की सजा मिल जाती है और रूपवती ने गर्भ धारण के नियमों का पालन किया, जिससे उसे उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह कोई भी स्त्री यदि उस साधु द्वारा बताई गई इन बातों के अनुसार कार्य करेगी तो उसे भी पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, वह कौन सी स्त्रियां हैं जिनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, और वह अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप करती है जिसके कारण उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, और पुत्र प्राप्ति के लिए उन स्त्रियों को क्या करना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, यह वह स्त्रियां हैं जो अपने पति से हमेशा लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं और घर में सारा काम अपनी मनमानी से करती हैं तथा अपने पति का आदर सम्मान भी नहीं करती है। तो ऐसी स्त्रियों के भाग्य में कभी भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, और ऐसी स्त्रियों को पुत्र प्राप्ति के लिए अपने पति का आदर सम्मान करना चाहिए तथा उनका कहना मानना चाहिए और घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ऐसी स्त्रियों को भी पुत्र की प्राप्ति होगी। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।